नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आज हम लोग एक फैसले पर बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानमंडल ने एक फैसला लिया है जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इस पर हम अपनी राय को जानेंगे। उसके पहले जो जो घटनाक्रम घटित हुए हैं उसके बारे में जानेंगे और यह हम जानेंगे कि इससे संबंधित हमारे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं। क्या कभी कोई संविधान संशोधन अधिनियम पारित करके इस प्रकार के व्यवस्थाओं को लागू करने की व्यवस्था की गई थी कि नहीं की गई थी। अगर की गई थी तो ये जो हिमाचल प्रदेश द्वारा किया गया यह संशोधन है, क्या यह मान्य होगा, लागू होगा या नहीं होगा। आइए इसको जानने के पहले हम टाइटल को समझते हैं। अब शादी की उम्र 21 वर्ष। हिमाचल प्रदेश ने किया बदलाव। हिमाचल प्रदेश सरकार के विधानमंडल ने ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया है। ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हो गया। आइए इसके एक एक महत्वपूर्ण तथ्यों को जानते और समझते हैं। वीडियो सेशन की विवाह की आयु 21 वर्ष। जानिए हिमाचल प्रदेश ने क्यों किया इतना बड़ा बदलाव। खबर क्या है, खबर पर नजर डालेंगे। उसके बाद क्यों बढ़ाई गई आयु, उम्र क्यों बढ़ा दी गई, 18 से 21 क्यों कर दी गई, इसके पीछे क्या निहितार्थ है, क्या वो कारण है कि ऐसा किया गया, और उसके साथ ही साथ क्या क्या बदलाव हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल उम्र आप जब चाहें तब बढ़ा दें, उसको बढ़ाने के लिए आपने क्या बदलाव किए हैं उस पर भी हम बात करेंगे। उसके बाद कैसे अस्तित्व में आएगा यह बदलाव, जो यह बदलाव आया है उसको मूर्त रूप में कैसे दिया जाएगा ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता इसका अनुपालन सुनिश्चित कर सके। आइए खबर की तरफ नजर डालते हैं। तो खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा है ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया है। ऐसा विधेयक पारित हो गया है। आप जानते हैं कि पूरे भारत को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है और यह हमारा जो देश है यह इनसे मिलकर बना है। तो कई राज्यों में और कई केंद्र शासित प्रदेशों में जो विधानमंडल होता है उसकी दो सभाएं होती है, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जहां पर यह दोनों होती है वहां पर विधानमंडल दोनों के द्वारा अगर कानून कोई पारित किया जाता है, अधिनियम पारित किया जाता है तब लागू होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में केवल विधानसभा है, तो उस विधानसभा के द्वारा महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है और इसके लिए विधेयक को पारित कर दिया गया है। विधेयक क्या है कि बाल विवाह निषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। मतलब ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है, अर्थात इस विधानसभा में पक्ष और विपक्ष सबकी सहमति थी। इस विधेयक ने बाल विवाह निषेध अधिनियम में संशोधन किया है जिसे संसद ने 2006 में पारित किया था। संसद के द्वारा 2006 में पारित किया गया जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है उसमें कुछ संशोधन करके ऐसा किया गया है। आइए हम पूरे मामले को और विस्तृत से जानते हैं। क्यों बढ़ाई गई आयु। लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष थी और लड़कियों की 18 वर्ष थी। तो 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के पीछे क्या कारण है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार महिलाओं को समानता और व्यापक अवसर प्रदान करने हेतु विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ा दिया है। ऐसा मानना है कि अगर विवाह पूर्व यह जो सामान्य देखा जा रहा है, हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें जो लड़कियां हैं वो विवाह पूर्व ही अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा पूरी कर लेती हैं विवाह के बाद। तो यह हिमाचल प्रदेश सरकार का यह सोचना था कि लड़कों के लिए विवाह की उम्र 21 वर्ष, महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए 18 वर्ष। तो ये जो 3 वर्ष का गैप है इसकी समानता को भरिए और उस समानता से क्या होगा, उस समानता का व्यापक अवसर प्रदान किया जाएगा, चाहे शिक्षा क्षेत्र हो, चाहे अर्थ जगत हो, चाहे और जितने भी इसके बहुआयामिक क्षेत्र हों। कुछ बालिकाओं का विवाह कम उम्र में जिससे उनकी शिक्षा एवं जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता बाधित हो जाती है। हमने जैसा बताया कि सरकार यह चाहती है कि जो 3 वर्ष की गैपिंग है इसी के चलते कुछ बालिकाओं की, लड़कियों की विवाह की कम उम्र होती है जिससे उनकी शिक्षा एवं जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता बाधित हो जाती है। कई महिलाएं कम उम्र में शादी के कारण अपने करियर में सफलता हासिल करने में असमर्थ हो जाती हैं। इस तरह कम उम्र में शादी ने केवल करियर को प्रभावित नहीं किया बल्कि महिलाओं के शारीरिक स्वास्थ्य को भी नुकसान किया। शादी होती है, उसके बाद लड़के बच्चे होते हैं, तो इससे जो उनकी शारीरिक स्थिति है उसको भी काफी नुकसान पहुंचता है। आप देखे होंगे कि जो रिपोर्ट आती है उसमें एनीमिया, खून की कमी, ज्यादातर जो अगर 10 मामले देखे जाए उसमें 7 से 8 खून की कमी से
पीड़ित हमारी महिलाएं ही होती है। तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि ताकि उनका शरीर उस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए सक्षम रूप से सक्षम हो पाए। यही हिमाचल सरकार की अपनी सोच है और उस सोच को ध्यानगत रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने, उसकी विधानसभा ने ध्वनिमत से लड़कियों की, बालिकाओं की विवाह की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। और उसके लिए 2006 में जो संसद में बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया था उसमें भी संशोधन किया गया है। इससे क्या क्या बदलाव हुए? प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, पीसीएम मतलब प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की धारा 2A में बच्चों की परिभाषा की दी गई है, को बच्चों को परिभाषित किया गया है। जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 2A में क्या बताया गया है? बताया गया है कि ऐसे लोग जो यदि पुरुष है तो उसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और यदि महिला है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, मतलब ऐसे लोग बच्चे हैं। अगर पुरुष हैं तो उनकी उम्र अगर 21 वर्ष से कम है तो वह भी बच्चों की श्रेणी में आएंगे, और जो महिलाएं हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है वह बच्चियों की उम्र में आएंगी। ऐसा परिभाषित किया गया है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में की धारा 2A में। इस परिभाषा में ही बदलाव कर दिया गया, और परिभाषा में बदलाव किया गया और पुरुषों और महिलाओं के बीच उम्र के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। जो 3 वर्ष का गैपिंग था उसको समाप्त कर दिया गया। ये बच्चे को ऐसा पुरुष या महिला के रूप में परिभाषित करता है जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। यह ऐसी महिला को परिभाषित करता है जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की, अर्थात बच्चों के लिए तो, लड़कों के लिए तो था ही कि 21 वर्ष के पहले वे बच्चों की श्रेणी में आएंगे, लेकिन महिलाओं के लिए था कि 21 वर्ष से कम 18 वर्ष तक ही वह बच्चियों के रूप में, बच्चे के रूप में आएंगे, और 18 से ऊपर हो जाते हैं तो वो वयस्क हो जाते हैं। लेकिन इस जो एज के 3 साल का पुरुष और महिला के बीच जो विभेद था उसको समाप्त कर दिया गया है। जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है कि धारा 2B में भी यह संशोधन किया गया है, और बाल विवाह की परिभाषा बदलकर कानून बाल विवाह ऐसा विवाह जिसके अनुबंध करने वाले पक्षों में से कोई एक बच्चा है, और उसके लिए यह कानून लागू कर दिया गया है कि अगर लड़कियों की आयु 21 वर्ष से कम है और लड़कों की आयु भी 21 वर्ष से कम है, और अगर ऐसा एक भी पक्ष है तो बाल विवाह निषेध अधिनियम की कानून की धारा के तहत उनको आरोपित माना जाएगा। विधेयक में एक नया खंड जोड़ा गया है, ऐसा ही नहीं है, जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें एक नया खंड जोड़ा गया है, और उपरोक्त प्रावधान किसी अन्य कानून में निहित किसी भी विपरीत या असंगत चीज पर अधिभावी प्रभाव रखेगा जिसमें पक्षों को नियंत्रित करने वाली कोई भी प्रथा शामिल है, चाहे वो कैसी भी प्रथाएं हो। वह बाल विवाह को निषेध करेगा ही करेगा यह कानून। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उसको कानून के खिलाफ उस पर कार्रवाई की जाएगी। या एक नया पीसीएम जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसमें एक उपधारा जोड़कर ऐसा प्रावधानित कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। अस्तित्व में यह आएगा, यह जो कानून बना है यह अस्तित्व में कैसे आएगा? अब जानते ही हैं कि 3 प्रकार की सूचियां होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार, केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। समवर्ती सूची में कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी विषय को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और केंद्र भी उस पर कानून बनाया है और राज्य भी उस पर कानून बनाया है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। हम समवर्ती सूची की बात कहते हैं जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्क्रीट लिस्ट भी कहते हैं। तो समवर्ती सूची में उन विषयों की एक सूची शामिल है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून पारित कर सकती है। समवर्ती सूची में प्रविष्ट 5 में कई विषय शामिल है जिसमें विवाह और तलाक, शिशु और नाबालिग मामले भी हैं। अब यह सोचना यह होगा कि जो प्रिवेंशन चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में संसद के द्वारा पारित किया गया था, उसमें बदलाव कर दिया गया था, तो वह समवर्ती सूची का विषय था। केंद्र के द्वारा उस कानून को लाया गया था, उस कानून में राज्य के द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है, तो क्या यह लागू होगा कि नहीं होगा? आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। तो केंद्र और राज्य दोनों को बाल विवाह से निपटने के लिए कानून बनाने की अनुमति है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 200 कहता है कि किसी राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अब देखिए, कोई भी कानून जब अपना रूप लेने के पहले पारित विधेयक के रूप में कैसे आएगा, वह कानून कैसे बनेगा, उसके पहले राज्यपाल के पास 4 शक्तियां होती है।
वह या तो उसको तुरंत पास कर दे, स्वीकृति मंजूर कर दे। दूसरा, उसमें बदलाव के लिए उस विधानसभा को भेज दे। तीसरा, अपने पास रख दे। और चौथा, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उसको रोक रखे। तो ये 4 प्रकार के अधिकार राज्यपाल को प्राप्त होते हैं। तो जो हमारा अनुच्छेद 200 कहता है कि किसी राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं या राष्ट्रपति द्वारा विचार के लिए इसे आरक्षित कर सकते हैं। हमने जैसा बताया कि राज्यपाल के पास विधेयक को रखने और उसको लेकर 4 प्रकार के अधिकार होते हैं। पहला, स्वीकृति दे सकते हैं, उस विधानमंडल को वापस कर सकते हैं। तीसरा कर सकते हैं, राष्ट्रपति के विचार के लिए इसे आरक्षित कर सकते हैं और अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं। ये चारों अधिकार राज्यपाल के पास हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित विधेयक महिलाओं के लिए एक अलग विवाह आयु पेश करने वाले पीसीएम अधिनियम में संशोधन करता है। हालांकि जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लड़कियों की विवाह की उम्र को 21 वर्ष कर दिया गया है, 18 से 21। यह ऐसे ही नहीं किया गया। जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था, उसमें संशोधन करके ऐसा किया गया है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियम के साथ असंगत अनुच्छेद 254(1) के तहत यदि राज्य का कानून किसी केंद्रीय कानून के साथ विरोधाभासी तो राज्य कानून का प्रतिकूल हिस्सा समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ समझिए कि अगर कोई कानून है, कानून में 3-4 प्रकार के हिस्से होते हैं, तो केंद्र भी उस पर कानून बना दिया गया। अगर वह समवर्ती सूची का विषय है, जैसे यहाँ पर कानून विवाह और तलाक की बात हो रही है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र ने इस पर कानून बना दिया, राज्य ने भी कानून बना दिया, दोनों में विरोधाभास है, तो उस विरोधाभासी हिस्से को समाप्त कर दिया जाएगा जो केंद्र का विरोध करता है। अब अगला प्रश्न यह आता है कि कैसे अस्तित्व में आएगा यह बदलाव। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा पारित किया गया यह कानून की लड़कियों की विवाह की उम्र 21 वर्ष हो, इसको अस्तित्व में कैसे लाया जा सकेगा। 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न यह है कि क्या राज्यपाल इसको अनुमति देगा या नहीं देगा, और दूसरा प्रश्न कि जो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, इसमें संशोधन किया गया, वह संशोधन क्या कानूनी तरीके से सही है या नहीं है। तो यह अस्तित्व में कैसे आएगा, इसका बदलाव, इस पर आइए बात करते हैं कि जो हमारा अनुच्छेद 254(1) है, इसका भी एक अपवाद है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, यह अस्तित्व में आ जाएगा। हालांकि इसका एक अपवाद भी मौजूद है, अनुच्छेद 254(2). यह क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 254(2) क्या कहता है। यह कहता है यदि विचाराधीन विधेयक संसद द्वारा बनाए गए किसी पहले या मौजूद कानून के प्रतिकूल है। बात ध्यान से सुनिए, यह 254(2) क्या कहता है कि यदि बनाया गया विचाराधीन विधेयक संसद द्वारा बनाए गए किसी पहले या मौजूद विधेयक के प्रतिकूल है, उसके विरोध में है, तो विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करनी होगी। वही चौथी कंडीशन जो राज्यपाल के पास शक्ति है कि वह राष्ट्रपति को देने के लिए उसको आरक्षित रख सकता है, तो वही जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं इस विधेयक को आरक्षित रखेंगे और राष्ट्रपति अगर मंजूरी दे देता है तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तभी राज्य के कानून में प्रतिकूल प्रावधान वैध हो सकता है। इसलिए हिमाचल प्रदेश विधेयक को लागू होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विचार के लिए आरक्षित करना होगा। ये पूरा रहा मामला कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने लड़कों और लड़कियों के बीच समानता की स्थिति को समान करने के लिए लड़कों की विवाह की उम्र 21 वर्ष के बराबर ही लड़कियों की विवाह की उम्र भी 21 वर्ष कर दी। ये पूरा मामला रहा। इससे संबंधित हमने सभी अनुच्छेदों को देखा। राज्यपाल के पास इस विधेयक को लेकर क्या क्या शक्तियां हैं, 4 प्रकार की शक्तियों के बारे में भी हमने जिक्र किया। यह जो संशोधन पारित किया गया है या विधेयक बनाया गया है ध्वनिमत से हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के द्वारा इसको पारित कर दिया गया है, यह क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए आरक्षित रखा जाएगा कि वह इसको पास करती है, वैधता प्रदान करती है या नहीं करती है। अगर वैधता प्रदान हो जाती है तो राज्य के द्वारा केंद्र के प्रतिकूल बनाया गया कानून भी उस राज्य में कानूनी रूप से अस्तित्व में आ जाएगा। आपको यह हमारा वीडियो सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही कक्षाओं के साथ हम प्रतिदिन उपस्थित होते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।